सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा, लोकतंत्र का स्तंभ और सामाजिक समरसता की नींव है। लेकिन क्या हम सच में इस शब्द के अर्थ और इसकी गहराई को समझते हैं? क्या आज का भारत वाकई धर्मनिरपेक्ष है या ये शब्द केवल राजनीतिक भाषणों और सरकारी दस्तावेजों तक ही सीमित रह गया है? सेकुलरिज्म की मूल अवधारणा क्या है? तो सेकुलरिज्म या हिंदी में कहें धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य यानी सरकार किसी एक धर्म को ना तो अपना समर्थन देती है और ना ही किसी धर्म के प्रति पक्षपात करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बना कर रखता है और हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने या ना मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। सेकुलरिज्म की जड़ें यूरोप में उस समय पनपी जब चर्च यानी ईसाई धार्मिक संस्थाएं सत्ता में दखल देने लगी थी। वहां जब जनता को धर्म से अलग शासन प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई तब सेकुलरिज्म का बीज बोया गया। लेकिन भारत का संदर्भ इससे बिल्कुल अलग था। भारत में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों जातियां, भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म सह अस्तित्व में हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे अनेक समुदाय एक साथ रहते हैं। इसलिए जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तब हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि संविधान के मूल पाठ में सेकुलर शब्द नहीं था, लेकिन इसके मूल सिद्धांत पहले दिन से ही उसमें निहित थे। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ दिया गया और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म के प्रावधान। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को न एक मूल्य के रूप में स्वीकार करता है बल्कि इसे विधिक रूप से सुनिश्चित भी करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी किसी भी धर्म को मानने, उस पर आस्था रखने, प्रचार प्रसार करने और आचार व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों को संचालित करने की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं अनुच्छेद 27 में कोई भी व्यक्ति उस कर मतलब टैक्स के लिए बाध्य नहीं होगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है यदि वे पूरी तरह से सरकारी सहायता प्राप्त हो। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत का संविधान राज्य और धर्म को स्पष्ट रूप से अलग करता है। भारत में सेकुलरिज्म का व्यवहारिक स्वरूप। भारत में सेकुलरिज्म का मतलब केवल यही नहीं है कि सरकार धर्म से दूरी बनाए रखे, बल्कि ये भी है कि हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीने की पूरी आजादी हो। भारत में हर धर्म को अपने त्योहार मनाने, पूजा पाठ करने, धर्म स्थल बनाने और धार्मिक सभाएं करने की स्वतंत्रता दी गई है। यही भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता की ताकत है। लेकिन भारत का सेकुलरिज्म पश्चिमी देशों से सबसे अलग है। वहां का सेकुलरिज्म धर्म से दूरी की बात करता है, जबकि भारत का सेकुलरिज्म सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। राजनीति में सेकुलरिज्म का इस्तेमाल और दुरुपयोग। भारत की राजनीति में कई पार्टियां खुद को सेकुलर कहती हैं, लेकिन अक्सर ये केवल चुनावी रणनीति के तहत किया जाता है। कई बार किसी एक समुदाय के तुष्टीकरण को सेकुलरिज्म कह के प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि सेकुलरिज्म का मतलब आम लोगों की नजर में मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू विरोध बन गया है, जबकि ये उसकी मूल भावना के ठीक उल्टा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस हो या शाहबानो केस, धर्मांतरण पर बहस हो या CAA कानून, हर बार सेकुलरिज्म की परिभाषा राजनीति के अनुसार बदल दी जाती है। ये दुर्भाग्य है कि जहां एक और संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वहीं राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए इसे मोड़ते तोड़ते हैं। इससे समाज में भ्रम फैलता है और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है। सेकुलरिज्म और न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका ने समय समय पर सेकुलरिज्म की व्याख्या की है और इसे संविधान की मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, यानी इसे ना हटाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है।
1980 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल आत्मा है। वहीं 1994 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में भी कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, न कि केवल एक समर्थन। आज के दौर में सेकुलरिज्म की चुनौतियां। हाल के वर्षों में जब देश में धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी, सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर जहर घोला गया, तब ये सवाल और गंभीर हो गया कि क्या भारत वाकई सेकुलर है। कई आलोचक कहते हैं कि वर्तमान सरकार मोजोरिटेरियन हो गई है, यानी बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण अपना रही है, जबकि सरकार का दावा है कि वो सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करे। हाल में ज्ञानव्यापी यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर उठे विवादों ने समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की। ऐसे में जब कोई एक धर्म विशेष बार बार राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनता है, तो बाकी धर्मों को ये डर सताने लगता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। सेकुलरिज्म को लेकर युवाओं की सोच। आज का युवा सेकुलरिज्म को किस नजर से देखता है? बहुत से युवाओं के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसे उन्होंने किताब में पढ़ा है, लेकिन असल जिंदगी में जब वे देखते हैं कि मंदिरों पर कर लगाया जाता है जबकि मस्जिदों पर, चर्चों पर नहीं लगाया जाता, और फिर जब चुनावी घोषणाओं में खास धर्मों को लुभाने वाली योजनाएं दी जाती हैं, तो उनके मन में सेकुलरिज्म को लेकर संदेह पैदा होता है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ समान हो, बल्कि ये है कि राज्य किसी को भी उसके धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। तो सेकुलरिज्म कोई विदेशी थ्योरी नहीं है, ये भारत की मिट्टी में रचा बसा मूल्य है। ये वो भावना है जिसने हमें सदियों तक एक साथ रहने की ताकत दी है, चाहे मुगल शासन रहा हो या ब्रिटिश राज। भारत की आत्मा हमेशा धर्मों के बीच संतुलन बनाए रखने की रही है। आज जरूरत है कि हम सेकुलरिज्म को केवल राजनीतिक बहस का मुद्दा न बनाकर एक सामाजिक अनुशासन और संवैधानिक कर्तव्य के रूप में देखें। अगर हम सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, अपने विचार दूसरों पर ना थोपें और एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करें, तभी ये देश सच में धर्म निरपेक्ष रहेगा। क्योंकि अंत में धर्म से ऊपर है इंसानियत, और इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है समभाव। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।